मेरी शुरुआत कैसे हो गई ये मैं पहले बताना चाहूंगी। तो बचपन से ही हमारे घर में बहुत सारे बुक्स मेरे पिताजी लाते थे। तो पिताजी जब बुक्स लाते थे तो हम लोग पढ़ते थे, तो संतों के बुक्स। तो उसकी वजह से बुक्स पढ़ते पढ़ते ऐसा मुझे बनना है, ऐसा मुझे बनना है, ऐसा मुझे लगता था। और जैसे जैसे बड़ी हो गई उसका आकर्षण बढ़ता गया और वैसे ही मेरे जीवन में अनेक गुरु आ गए अपने आप। जैसे बहुत कोशिश तो कभी नहीं की, लेकिन अपने आप वो योग आता रहा और मैं ज्वाइन करती रही। तो सबसे पहले विपश्यना किया, आर्ट ऑफ लिविंग किया, ओशो किया। ऐसे करते करते 20 एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी और लास्ट में अभी पीएसएसएम में जुड़ गई। तो पीएसएसएम में भी जब जुड़ी तो ध्यान मेरा एक आधा घंटा वगैरह ही होता था, लेकिन जब पीएसएसएम में जुड़ी तो सभी से सुना था कि इंटेंस मेडिटेशन करना चाहिए। तो 3 घंटे का ध्यान किया तटवर्ती सर के साथ। और फिर वहां से हम यहाँ पे गए थे, करताल में गए थे। तो वहां पे प्रबोध सर अ, एक एक स्टॉल में प्रभु सर का स्टॉल था। तो वहां पे प्रभु सर बता रहे थे कि रात भर हम ध्यान करते हैं। तो इतना आश्चर्य लगा कि अरे बाप रे, रात भर कैसे ध्यान करते होंगे, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। तो कर सकते हैं कि नहीं ऐसा पहले मुझे लगता था। लेकिन एक उन्होंने बताया था, जैसे एक घंटा हम ध्यान करते हैं तो हमारी लाइफ स्मूथ हो जाती है, या फिर 3 घंटे हम ध्यान करते हैं तो हमारा प्रारब्ध बदल जाता है। प्रारब्ध का जो भी कर्म हम लेकर आए हैं वो दग्ध हो जाता है। लेकिन गुड़ाकेश हम करते हैं तो पूरा संचित कर्म भी, उससे भी हम मुक्त होते हैं। तो ये सुनकर अ, आकर्षित हो गई मैं उनसे। और फिर वो जो बताते हैं कि पूरा नाइट बैठना है, तो उनका वननेस या ब्रह्मानंद इसके ऊपर ही ज्यादा वो बताते हैं। तो ब्रह्मानंद यानी क्या? तो जैसे हमें पता ही है, आनंद। आनंद यानी एक बाहर की जो भी घटना आती है वो हमारे मन मुताबिक होती है, तो आनंद ही बाहर का आनंद जो सिचुएशन पर डिपेंड है, लोगों पर डिपेंड है। लेकिन आत्मानंद जो अंदर का आनंद है। और ये अ, शरीर में अंदर जो आनंद होता है वो आत्मानंद। और जो आनंद ये बॉडी भरकर ओवरफ्लो होने लगता है तो वो महदानंद। और फिर वो ओवरफ्लो होकर एक एक बॉडी से बाहर निकलने लगता है तो परमानंद। और ब्रह्मांड तक ये जब आनंद पहुंचता है तो वो ब्रह्मानंद। तो ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और फोकसली एक ही टॉपिक की वननेस या ब्रह्मानंद, ये एक ही टॉपिक पर वो बताते हैं। तो हमारा मन भी उधर इधर भटकता नहीं, बराबर उसी लेवल पे हम कार्य करते रहते हैं। तो ये आनंद कैसे प्राप्त करना है, तो वहां पे पहले 3 स्टेप में बताया जाता है आनंद कैसे प्राप्त करना है। तो पहला स्टेप है थॉटलेस अवस्था पर हमें काम करना है। दूसरा है अवेयरनेस और फिर तीसरा है आनंद। तो ये तो सभी का कैसे हो सकता है, जब हम विजडम के साथ जुड़ते हैं तभी हो सकता है, बात नहीं। तो जैसे सभी को पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी चार्ट है 20 से 1000 तक जो जाता है। सर आपका नंबर है क्या? मुझे मैं आपको भेज दूं क्या? नंबर बताएंगे क्या? मैं मंगवा लेता हूँ, आप चालू रखिए सेशन, मैं हाँ मंगवा लेता हूँ मैडम से। हाँ ठीक है। रश्मि मैडम ने शायद आपको शेयर किया है, एक बार देख लीजिए। तो जैसे चार्ट बताते हैं कि 20 से लेकर 1000 तक। तो जैसे ओमेगा, ओमेगा है 20 से शुरू हो जाता है, 200 तक करेज है। तो वो ओमेगा से हमें मुक्त होना है और अल्फा से मुक्त होके हमें ओमेगा में जाना है। तो ये फर्स्ट लेवल। और 700 में है एनलाइटमेंट, और उसके आगे है हायर एनलाइटमेंट यानी 1000 तक जाना है।
तो वो कैसे जाना है? तो अल्फा से मुक्त होना यानी क्या? तो हमारी जो भावनाएँ हैं, दुःख है, डर है, क्रोध है, इससे मुक्त होना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 75, 100 और 150। तो इसके पीछे एक ही कारण है और वो है डिज़ायर। हमारे अंदर जो भी डिज़ायर है, एक्सपेक्टेशन है या विचार है, तो इसके ऊपर हमें काम करना है। और ये दुःख, डर और क्रोध कहाँ से आया है? हमारे पास से आया है। तो जैसे हमारी सोल जर्नी है, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, फिर मैच्योर सोल और ओल्ड सोल तक हम आए हैं। तो ओल्ड सोल यानी क्या? जब हम ध्यान और ज्ञान से जुड़े हैं, तब हम ओल्ड सोल बने हैं। लेकिन हम यंग सोल से आए हैं, तो सबसे ज़्यादा कर्मा कहाँ पे हुआ है? यंग सोल जब हम थे, तभी नेम, फेम, मनी, सक्सेस इसके पीछे जो भी कर्मा हुआ है, ये भी बोल सकते हैं या फिर हमने सभी अनुभव लेने के लिए कुछ किया है, यंग सोल थे तब। तो आज तक जो भी अनुभव लेने के लिए कुछ किया है, तो उसकी वजह से फिर कर्मा भी बना है। अलग-अलग अनुभव तो लिए, लेकिन अभी हम ध्यान से जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े हैं और आगे हमारी अ, तो कर्मा कर्मा 4 तरह से होते हैं, जैसे क्रिया से होता है, वाणी से होता है, भाव से होता है और विचारों से होता है। और जैसे ही हम ज्ञान से जुड़ जाते हैं, तो क्रिया और वाणी में तो करेक्शन अपने आप आता ही है। हाँ सर, ज्ञान से जुड़ते हैं, तो अपने आप क्रिया और वाणी में जैसे यहाँ पे बताया न्यूट्रलिटी तो 250 तक है ना, तो नीचे का क्या है? अल्फा है और न्यूट्रलिटी से क्या है? ओमेगा है, तो हमें ओमेगा में शिफ्ट होना है। अगर अल्फा से मुक्त हो गए, यानी फर्स्ट लेवल ऑफ एनलाइटमेंट है। और फिर अभी जैसे कर्मा बताया, क्रिया, वाणी, भाव और विचार। तो ज्ञान के साथ जुड़ते ही अपने आप हमारी हमारी क्रिया ठीक से होने लगती है, हमारी वाणी ठीक होने लगती है। लेकिन हमारे अंदर जो भाव क्या चल रहा है, हमारे विचार क्या चल रहे हैं, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही यहाँ पे बुढ़ा के सामने बताते हैं कि 1 घंटे में 1 बार यानी 7 मिनट का योग निद्रा करने के लिए बताते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी मैं गुडा के सामने क्यों जुड़ी। तो अक्टूबर की 2 अक्टूबर 2 2 अक्टूबर 2022 से मैं जुड़ी हूँ, यानी अभी 2 साल होने वाले हैं। तो अक्टूबर में ऐसा हुआ था मेरे पति बहुत सीरियस थे और उन्होंने डॉक्टर ने बताया था इनके पास समय बहुत कम है। तो जनरली ये सुनकर मेरी हालत बहुत खराब थी, बहुत टेंशन में थी, बहुत रोना-धोना चलता था। दिन भर रोती थी, रात भर रोती थी और किस जैसे ही मैंने सुना कि हम संचित कर्मा से मुक्त होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये मुझे करना चाहिए और रात भर मैं ध्यान करूँगी तो मैं खुद को यानी बैलेंस रख पाऊँगी या फिर मेरे बच्चों के साथ मैं ठीक से व्यवहार कर पाऊँगी क्योंकि मेरी वज़ह से मेरे बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। तो मैं ध्यान करती रही और जैसे सर ने जैसे-जैसे बताया प्रबोध मास्टर ने वैसे-वैसे मैं फ़ॉलो करती थी। तो उन्होंने बताया था 1 घंटे में 7 मिनट का योग निद्रा करना। तो योग निद्रा से जैसे हम रिलैक्स होते हैं तो अपने आप वो दुःख जो मेरा दुःख था कि मेरे हस्बैंड अब चले जाएँगे, मुझे छोड़कर चले जाएँगे या फिर वो जाने के बाद मेरा कैसे होगा या फ्यूचर की चिंता, मेरे बच्चों का कैसे होगा, बहुत सारे ऐसे अलग-अलग विचार अननेसेसरी बहुत सारे ऐसा वैसा माहौल भी नहीं था घर में, लेकिन ऐसे विचार उस घटना के कारण मेरे अंदर बहुत सारे विचार चलते थे। तो 7 महीने लगे मुझे लेकिन बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गई। यानी इतनी नॉर्मल कि मृत्यु अंत नहीं है, ये रियलाइज़ेशन मुझे हुआ और जब मेरे हस्बैंड गुज़र भी गए, तो उस दिन भी अ, यानी रोना-धोना कुछ नहीं हुआ। सिर्फ़ मैं ही नहीं, मेरे बेटा है, बेटी है, बहू है, सबके अंदर वो
मैंने देखा कि मेरे अंदर जो बात हो रही है बुढ़ापे से आने के बाद, तो वैसे ही मेरे घर में सभी के अंदर वही अपने आप वो इमोशंस यानी भावना, वो फ्रीक्वेंसी अपने आप वो मैच होती थी और सभी के अंदर वही परिवर्तन होता था। तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मेरा अनुभव था कि मेरे हस्बैंड यानी मैंने अक्टूबर में जॉइन किया था और उसके बाद सितंबर में नेक्स्ट ईयर वो गुजर गए। लेकिन तब तक हम भी नॉर्मल थे और वो भी बिल्कुल जाने के लिए मेरे हस्बैंड भी तैयार थे। तो ये सब माहौल चेंज हो गया और तब से मैं गुड़ाकेश में कंटिन्यू करने लगी। तो भाव से मुक्त होने के लिए सबसे पहले तो बताया कि योग मुद्रा करना चाहिए, फिर डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। ये सभी करते-करते भाव से जैसे दुःख है, डर है और क्रोध से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल। तो फिर दूसरा सेकंड लेवल है थॉटलेस अवस्था। तो थॉटलेस अवस्था के लिए जैसे ध्यान करते हैं तो सर जैसे 9 बजे से ध्यान शुरू होता है रात को, तो सुबह 5 या 6 बजे तक ध्यान रहता है। तो वो क्यों करते वो भी सर ने बताया। जैसे थॉटलेस अवस्था 1 सेकंड भी हमारी अगर थॉटलेस अवस्था है, तो उसे कहते हैं क्षणिक समाधि और 12 सेकंड थॉटलेस अवस्था है, तो उसे कहते हैं धारणा। फिर 12 इंटू 12 सेकंड यानी 2 मिनट 2 या ढाई मिनट होते होंगे, तो उसको कहते हैं ध्यान। और 12 इंटू 12 इंटू 12 अगर किया, तो वो होता है 30 मिनट, यानी उसको कहते हैं मुक्ति। और अगर उसको और 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 घंटे होते हैं। उसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि। और जब हम 6 घंटे तक ध्यान करते हैं, तो फिर हम अपने आप हमारे संचित कर्मा से भी मुक्त होते हैं। तो इतना यहाँ पे ध्यान का महत्व बताया। और जैसे ध्यान तो करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ प्रबोध मास्टर कहते हैं नया कर्म हमें बनाना नहीं है। तो उसके लिए 2 कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वो बताते हैं, यानी सूत्र बताते हैं कि हमें बिल्कुल किसी को भी हर्ट करना नहीं है, किसी के अंदर गलती देखना नहीं है। हमारे जीवन में जो भी आया है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, तो उसे हमें प्रेम करना है। जैसे सभी किंगडम जो है, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम या जो भी है, सभी जीव-जंतु सभी से हमें प्रेम करना सीखना है। तो जैसे हमारा मोबाइल भी है, तो हम कभी-कभी काम हुआ तो मोबाइल फट से ऐसे रख देते हैं। तो वो भी वहाँ उसमें भी ईश्वर है। तो कितना प्रेम से रखना है, तो लव को बहुत वैल्यू वहाँ पे दिया जाता है क्योंकि लव एनर्जी से ही हम जुड़ जाते हैं, सभी एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं। हमारा ऑरा एक-दूसरे से जुड़ जाता है। तो सबके अंदर ईश्वर ही देखना है और हर काम आत्म स्थिति में रहकर हमें करना है। यानी जो भी काम करेंगे हम प्रेम और आनंद के साथ ही करना है। ये मेन पॉइंट वहाँ पे बताया है। नहीं तो हम रात भर तो ध्यान करेंगे और दिन भर कर्मा बनाएँगे, तो प्लस माइनस फिर से कुछ परिवर्तन जीवन में होने वाला नहीं है। तो आत्म स्थिति में जो भी अगर खाना भी बना रहे हैं तो बहुत प्यार से बनाना है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे मेरा भाव क्या है? ये बार-बार हमें देखना है कि यानी उसके पीछे मेरा भाव लालच है, डर है, मेरा स्वार्थ है या फिर निस्वार्थ है। तो जो भी काम करना है निस्वार्थ भाव से जितना करेंगे, तो फिर हमारी आत्म स्थिति और अच्छी होगी, हमारा प्रेम और आनंद और बढ़ते जाएगा। तो नया कर्म करना नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये हो गया अ, पहला है भाव से मुक्ति, फिर दूसरा है विचारों से मुक्ति, एक एनलाइटमेंट है, फिर तीसरा है अवेयरनेस और फिर आगे फिर और आत्मानंद से लेकर महदानंद, परमानंद है, ब्रह्मानंद है। तो उसके लिए एक-एक वो ये बताते हैं कि जैसे महदानंद है, तो एक हम अन्न भी ग्रहण करते हैं,
तो अन्न ग्रहण करने के बाद भी उस अन्न को कैसे चबाना है, तो हम आ, निगल भी सकते हैं, बड़े-बड़े लेकर निगल भी सकते हैं, छोटा-छोटा बिल्कुल टुकड़ा-टुकड़ा करके चबा सकते हैं। तो उसको चबाने का भी आनंद लेना है, चबाकर वो जो स्वाद आता है, उसका आनंद लेना है। तो यानी हमारे जो पाँचों सेंस ऑर्गन हैं, उसका इस्तेमाल करके हम आनंद तो लेते हैं, लेकिन उस आनंद को भी हर एक सेल में महसूस करना है और सेल भरकर उसको फिर महादानंद यानी ओवरफ्लो करना है एक-एक बॉडी में। तो इस तरह से हमारी हर जो भी पाँचों सेंस ऑर्गन से या कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय से जो भी हम कार्य करते हैं, तो उसको आनंद लेना भी है और उसको ब्रह्मांड तक पहुँचाना भी है। तो यहाँ ये बहुत और दूसरा है, तो जो भी हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो सर बोलते हैं कि हमें वो यूनिवर्सल बैंक में रखना है, नहीं तो हम पूरा पुण्य कमाएँगे और एक आधा थॉट भी उल्टा-सीधा आ जाएगा, तो वो भी हमारे जीवन में एक्शन में आ जाएगा। तो उसके लिए तो जो भी हम ध्यान करते हैं, तो पहले सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, वो ऐसा बोलने के बाद वो यूनिवर्सल बैंक में जाता है और वो निस्वार्थ काम के लिए वो उसका यूज़ होता है एनर्जी का। तो इस तरह से पूरा अ, यानी एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करना है, एनर्जी कैसे बढ़ानी है, फिज़िकल बॉडी से लेकर हमारे ऑरा में कैसे जाना है, एनर्जी बॉडी में और वो ब्रह्मांड तक कैसे लेकर जाना है, वो वहाँ पे सिखाया जाता है। तो ध्यान भी जितना इम्पोर्टेंट है, तो उसके साथ-साथ दिन भर हमारा जो कार्य चलता है, तो वो बहुत अवेयरनेस के साथ करना है, ये वहाँ पे ज़्यादा बताया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है सर की एनर्जी। जैसे सर ने 20 साल से सर सोए नहीं हैं और ध्यान करते रहते हैं, तो उनकी एनर्जी के साथ जुड़ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे एनर्जी है, तो बहुत जल्दी हम उनके ज़ूम सेशन के साथ जुड़ते हैं, उनकी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, तो वो हमारी अवस्था भी बहुत आसानी से हमें वो अवस्था आ जाती है। तो ये एक फ़ायदा है और एक संघ ध्यान जैसे रात में वो जो 5 चैनल पे लैंग्वेज में देते हैं, हिंदी है, तेलुगु है, इंग्लिश है, कन्नड़ है, इस तरह 5 लैंग्वेज में उनका चालू रहता है। तो हमें जो भी पसंद है, हमारी जो भी लैंग्वेज है, वहाँ पे हम जुड़ सकते हैं और रात भर उनकी वीडियोज़ चलते हैं। तो उनकी एनर्जी के साथ हम जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारा परिवर्तन अपने आप आने लगता है। तो ये सभी महसूस करते हैं। तो जैसे जिसकी लेवल है, किसी को एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो जाता है, किसी को पास्ट लाइफ दिखना शुरू हो जाता है। तो सभी के साथ किसी को वो सपनों वाला है ना, सपनों में सब पास्ट लाइफ दिखना वो या फिर किसी को मैसेज आना। तो जैसी जिसकी लेवल है या जैसा जो करते हैं, उस हिसाब से उनको शुरू होता है। तो ये मेरा अनुभव था। अगर ध्यान लेना है तो मैं क्या करना है सर बताइए आप? जी, बिल्कुल, ध्यान चालू करेंगे, उससे पहले कोई भी अगर कुछ भी मतलब बुढ़ाकेशा के बारे में या मैडम से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। फिर हम मेडिटेशन करेंगे 40 मिनट का। मैम 7-8 घंटे का मतलब मेडिटेशन होता है, तो एक ही मतलब बैठ के एक ही आसन में बैठ के अंत तक रहता है या बीच में हम मतलब उठ सकते हैं या किस तरीके से होता है 9 बजे से चालू होने के बाद में? हाँ, उठ सकते हैं सर। जैसे हमें प्यास लगती है तो उठ सकते हैं, टॉयलेट जाना है तो उठ सकते हैं। लेकिन मेरा मुझे जैसे पहले लगता था कि मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी। जैसे सुनते हैं तो पहले तो ऐसा ही लगता है। लेकिन मास्टर की एनर्जी ही इतनी ज़्यादा है कि हम बिल्कुल आसानी से पहले दिन से कर पाते हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं आती। जी, जी। मतलब 9 बजे से लेके सुबह तक कंटिन्यू हो जाता है।
अपने आप हो जाता है कुछ भी, यानी नए भी लोग हैं, तो मैं भी नई थी, मैं तो पहले 1 ही घंटा ध्यान करती थी, तो अपने आप वो उनकी एनर्जी का है, बाकी कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल। वो तो हमारे ग्रुप में अभी 15 दिन पहले ही खुद प्रबोध सर आए थे, तो मतलब ज्यादातर लोगों को पता ही है, तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और कोई भी अगर कुछ भी प्रश्न या कोई भी बात रखना चाहे तो अनम्यूट करके बात कर सकता है। उनका 1 मिनट का भी मेडिटेशन बहुत पावरफुल रहता है। कोई बात नहीं। जी, लेक्स से हम कुछ बोल रहे। जी मैम, अनम्यूट करके पूछिए। अब डायरेक्ट भी कोई भी अनम्यूट कर सकता है, हमारा तो फैमिली जैसा ही माहौल रहता है। जी। हेलो आत्मा बंधन। आते हैं। मैं सडनली जुड़ गई थी आज, क्योंकि मैं इस टाइम पे ना मेरा काम रहता है तो नहीं जुड़ सकती हूँ। लेकिन आज मैं वापस आ रही थी गाड़ी चला के, तो सडनली लिंक आया। मैं सुबह या 5:30 के टाइम में भी क्लास होता है, विजय सर ने बोला था कभी। तो मैं कभी कभार चेक करती हूँ कि ना चलो 5:30 बजे मेडिटेशन करते हैं उनके जुम में जाके, लेकिन कभी लगता ही नहीं है ना। और आज सडनली आया था तो मैं जुड़ गई। लेकिन अभी पहली बार आज सुना है, यहाँ आके मैं बात भी पहली बार कर रही हूँ। तो आपका ये सुन के ना बहुत अच्छा लगा, और मुझे इसके ना गहराई से जानने का इच्छा आया है। तो आप हर वीक में यहाँ आती है, या कैसे मैं इसके बारे में डेथ में जान जान सकती हूँ? मुझे ना ये पास्ट, मैंने कुछ कुछ दिन पहले एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश की थी, मुझे कुछ बात जानने की इच्छा थी। तो लेकिन वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। जो मास्टर के साथ मैं कर रही थी वो भी सीख ही रही थी, और मेरे को भी देखना पता कुछ करना था, तो मैं घुस गई, चलो चलते करते। लेकिन हम दोनों ने कुछ मिस्टेक कर दिया लगता है, तो फिर बाद में मेरे को ध्यान में भी कुछ अलग सा ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, सर में दर्द एकदम भारी से ऐसा हो रहा था। और ध्यान कर भी नहीं पा रही थी, मूड स्विंग ऐसा। कान पे ना घंटी बजने का आवाज, ओम नमः शिवाय का आवाज, ऐसे चलते रहने का, सोने को भी तकलीफ हो रही थी। वो मैंने मैसअप कर दिया था, मिस्टेक हो गया था हमसे। और मैं क्रिया योग करती हूँ, तो स्वामी जी ने मुझे 2 दिन ध्यान कराए उन्होंने अपने खुद से अलग से, तो थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और आज सडनली मैं जुड़ी, शायद बाबा जी का यही था कि तुम इधर जाके कुछ जान लो। यहाँ कोई मैम आ रहे, मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन सुन के। मैं अभी घर पे पहुंच गई हूँ, और बहुत अच्छा लगा, और मुझे जानने का इच्छा हुआ मैं कहाँ जाके जुड़ सकती हूँ, कि ये 24 आवर का ध्यान चलता है, और कभी भी चाहो तो जुड़ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, क्या आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं इसके बारे में? और लक्ष्मी मैं भी मैम। फैमिली में हूँ। तो आपने जो फैमिली के एक्सपीरियंस बताए ना, कि बच्चे, हस्बैंड, ये फैमिली ओरीज के बारे में, तो ज्यादातर लोग हम फैमिली में से होते हैं, और ये सब सफरिंग से गुजर रहे होते हैं, हर कोई। तो एकदम बेस्ट, अच्छा लग रहा था सुनने में, और कुछ जानने को ना मन कर रहा था। तो मैं कैसे जुड़ सकती हूँ आपसे, या कुछ जानने का, अगर अगर मुझे कुछ और जानने का इच्छा हुआ तो? ज्यादा ही बोल लक्ष्य दिया क्या? नहीं नहीं लक्ष्मी मैम, ये हर एवरी थर्सडे मतलब इंडियन टाइम के इवनिंग में और आपके टाइम के मॉर्निंग में, मतलब कोई ना कोई गुड़ाकेशा मास्टर हर गुरुवार को इवनिंग सेशन में आएंगे। और जो भी ये गुड़ाकेशा के मेन ये प्रबोध सर है ना, वो भी लास्ट मतलब 15 दिन पहले हमारे ग्रुप में आए थे। तो अगर हाँ। स्पेशली आपको 24 आवर्स का मेडिटेशन करना हो तो एकत्व करके हिंदी चैनल है, एकत्व इंग्लिश चैनल है यूट्यूब पे। और ये मतलब एकत्व ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी है, तो आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। बाकी रेगुलर सेशंस या रेगुलर मेडिटेशन जो होते हैं वो उसके लिए हमारे सेशंस है। ठीक है और संध्या मैम, विजय अगर आप सर, कुछ। जी। हाँ विजय सर, मैं मॉर्निंग के यहाँ 5:30 में मैंने देखा था। आपका जब भी लिंक आता है तो मैं देखती हूँ, तो देखा था कि 5:30 AM यूएसए के टाइम पे जूम होता है। लेकिन मैं ज्वाइन करने के लिए कितना ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी होता ही नहीं है, ऐसा क्यों?
मेरे से कुछ मिस्टेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी इन दिनों क्लास हो क्या है? आप ऐसा सोचिए कि तब आपको जुड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत है तो अब जुड़ पा रहे हो ऐसे। और आज सुबह भी मैं अब मेरा मॉर्निंग 3 o'clock में उठती हूँ और मैं ध्यान करती हूँ, है ना? तो 5:30 मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है मॉर्निंग के टाइम में भी। और मैंने बहुत बार ट्राई किया है, नहीं हो पा रहा है। कुछ वो जी टाइम जी, नहीं मैच हो रहा है या क्या? उसमें मतलब ज्यादातर हमारा मेन ग्रुप है ना, उसी में इसी जूम लिंक शेयर करते थे, अभी चेंज किया है। तो अभी मैंने आज मतलब हाँ। ऐसा लगा तो यूएसए वाले ग्रुप में भी शेयर किया, तो उधर से आप जुड़े, लेकिन अभी रेगुलर उसमें शेयर करेंगे तो आप कभी भी उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके। क्योंकि जी वो मेरा टाइम एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे नहीं जुड़ सकती हूँ और शाम के टाइम पे भी मैं नहीं जुड़ सकती हूँ। और दूसरा एक जी टाइम रहा जो एकदम मॉर्निंग के है ना, तो उसमें जुड़ जी, सकती हूँ। हाँ राइट जी, राइट, नो थैंक यू। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी और मैम का एक सेक्शन बहुत ही अच्छा लगा, और इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और जो बोले ना कि टाइम कैलकुलेटेड करके जो योग निद्रा के बारे में बोल रहे थे, वो भी मुझे डिटेल में जाननी थी। तो जी जी, बिल्कुल, उनका एनर्जी लेवल भी बहुत ही अच्छा है। करीब संध्या में 20-22 साल से ध्यान करते हैं, अभी कुछ टाइम से प्रबोध सर के साथ में है। पहले जब तक पत्री जी सर थे तो तब तक वो अच्छा। पीएसएसएम में थे, तो अभी उनका ही संध्या मैम आप कुछ बोलना चाहे या ध्यान करवाना चाहे तो आप स्टार्ट करवा सकते हैं। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल, परफेक्ट है। तो मैंने मेरा नंबर दिया है मैडम, अगर हाँ जी। आपको पूरा कैसे ज्वाइन करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूरा कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज वैसे गुड़ाकेशा का पहला दिन है, जैसे हाँ जी। 41 डेज का सेशन होता है, तो आज गुड़ाकेशा का पहला डे है। 9 बजे से सेशन शुरू हुआ है, लेकिन आज यहाँ पे मैं ज्वाइन हो गई हूँ। तो आइए हम ध्यान करते हैं।